हमारे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश आर्य जी, मेरे अंकल बलजीत ढाणा जी, राजेंद्र ढाका जी, भाई उमेश जी, भाई उमा शंकर जी, हरज्ञान खैलिया जी, और यहाँ सम्मानित मंच बीएनआर कॉलोनी के करनी के सभी अधिकारी। और भाई इलेक्शन का टाइम है, हमारे भी बल्ब लगभग फ्यूज हो चुके हैं थक के मार के, तो भाई किसी का नाम रह गया हो तो गलती से माफी कर देना, कोई थकावट ज्यादा है। 10 साल का राज सबने देख लिया और इनके हालात देख लिए। जो बोला उसका उल्टा कर दिया। किसान को बोला था आमदनी दुगनी करेंगे, उसे खर्चे दुगने कर दिए। मजदूर को बोला कि भाई तेरी दिहाड़ी बढ़ाएंगे, उसे खर्चे दुगने कर दिए। कर्मचारी को बोला तेरे को इंक्रीमेंट देंगे, उसके पैसे काट लिए। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने बख्शा हो। महंगाई के लिए वादा किया था कि महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई दुगनी कर दी। इन्होंने वादा किया कि 15-15 लाख रुपए जेब में डालेंगे। आप हिसाब लगा लेना, 10 साल में 15 लाख रुपए हमारी जेब से निकाल चुके हैं। आप हिसाब लगा लेना, 15 लाख रुपए जेब से जा चुके हैं हमारे। ये अलग थॉट्स की पार्टी है। बीजेपी जो है वो किसी की सगी नहीं है। और एक तरफ राज 2005 से 2014 तक का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का राज था, वो रामराज था। जो भी आदमी गया उसके काम हुए। मैं पंचायत की बात करता हूँ, पंचायतों में उस समय की बात करता हूँ। कोई भी सरपंच गया, मैं 2014 से पहले की बात करता हूँ, उसको 2 करोड़, 5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए एक पंचायत में मिले। और अभी पंचायतों का क्या हाल है कि आपको 2 लाख रुपए की ग्रांट है। अरे सरपंच किस लिए बना रहे हो? और 2 लाख रुपए में देखो क्या हालात है इनके। इन्होंने उसका 18% जीएसटी काटेंगे। जीएसटी सरकारी काम में कभी सुना है किसी ने जीएसटी कटती? हमारे कटती है। बहुत बुरा हाल है। बीजेपी की बात करेंगे तो सुबह हो जाएंगे, हम वैसे ही लेट चल रहे हैं। कितनी बात करो, वो करेंगे, कोई करें। हरियाणवी कहावत है, रड़दू कड़ा कड़ा रो चल जा रोए जा। इनके हालात ये है। सभी लोग, इसमें मैं भी आता हूँ, महंगाई से त्रस्त है। मेरा अपना स्कूल है। पहले मैं दिन में 2 गेड़े मार लेता था। अब पेट्रोल डीजल के भाव के कारण मैं सोचता हूँ यार चलो अवॉइड करते हैं, एक ही काम चल जाएगा। कोई आदमी छोटे से ही, जो पहले हर आदमी हर साल अपना मोबाइल चेंज कर लेता था, अब सोचता है यार चलने दे यार, काम बच्चों के लिए कुछ करेंगे। जेबों की, सभी लोगों की जेबें खाली हो चुकी है। पर पिछले काफी समय से, मैं 10 साल से लगा हूँ विधानसभा में, घर घर जा रहा हूँ, और हमने जब भी बात करी लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। पर पिछले 15 दिन से हमने देखा कि लोगों में हौसला है और चेहरे पर रौनक है। अभी जो 15 दिन की मैं आपको रीडिंग हो जाता हूँ। हमने वैसे ही वार्तालाप किया, पूछा भाई हौसला कहाँ से आ गया? बोला हौसला ये आ गया कि मान साहब बीजेपी पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है, ये हौसला है। और मैंने कहा भाई चेहरे पर खुशी किस बात की है, इतनी स्माइल किस लिए है? बस स्माइल ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम आ रहे हैं, ये खुशी है। उसका कारण है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भाई बीजेपी का, कोई भी मेरा साथी, क्योंकि मेरे दोस्त हैं लगभग सारे, हम लोग कुछ कांग्रेस में आ गए, कुछ इनेलो चले गए, जेजेपी चले गए, हर आदमी अपनी अलग पार्टी में है, पर हम लोग मित्र आपस में। जब मैं इनके साथ बैठता हूँ और वार्तालाप होती है बीजेपी से, तो बीजेपी के साथी आके कहते हैं मान साहब, मैं कहता हूँ भाई इस बार तो तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी। तो सरकार बनेगी हमारी। मान साहब पता नहीं आपको, मन नहीं बनेगी आपकी सरकार। तो यार तो आप लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया, कोई आपने कोई विकास नहीं किया, अब वोट किस नाम के मांग रहे हो? मतलब बावड़ा है, मान पहलवान आदमी, तेरे को पता नहीं सरकार हमारी बनेगी। मतलब वो मैथमेटिक्स हमें भी समझा दे। बोले भाई इस जात के इतने वोट, इस जात के, मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई। कोई हाँ नहीं, कोई आदमी ये कहे ना कि अनिल माने झूठ बोल गया, तो मैं उस बीजेपी के बड़े नेता को, जो यहाँ की टॉप मैनेजमेंट का बंदा है, उसको सामने बिठा दूंगा। मेरे सामने बात हुई थी, वो कहते हैं भाई इस जाति के इतने वोट, इस जाति के इतने वोट, इस जाति के इतने वोट, और ये हमारे आ जाएंगे, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। जाति आधारित राजनीति करती है बीजेपी।
बीजेपी का नेता आपके पास आएगा तो वो आपको जाति की जहर पिलाएगा, धर्म का जहर पिलाएगा आपको। वो कभी भी डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, वो कभी ये बात नहीं करेगा कि आपके बच्चे को रोजगार मिला या नहीं मिला। सबसे ज्यादा परेशान घर की माताएं बहनें, क्योंकि पूरा दिन हम तो पुरुष प्रधान हैं, हम तो सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं। वो पूरा दिन उसकी समस्या क्या है कि शाम को सब्जी क्या बनेगी, इतनी महंगी सब्जी होगी, राशन कम हो गया, ये सिलेंडर खत्म हो गया, क्योंकि खर्च पैसा है नहीं, पैसा बहुत कम है। और दूसरी सबसे बड़ी उनकी समस्या ये है कि बेटे जो पेपर भर्तियां निकलती हैं और लीक हो जाती हैं, बेरोजगार बैठे हैं, वो पूरा दिन या तो घर पे मोबाइल पे लगे रहेंगे या माँ बापू के साथ झगड़े में लगे रहेंगे। तो परेशान बेचारी वो घर पे वो है, और बीजेपी के लोगों में ध्यान में नहीं। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ, हमारे 750 किसान, मेरे को बड़ा दुख है, मैं लड़ता हूँ इन लोगों से, बातें करता हूँ, आपस में हम लोग संवाद करते हैं। मैंने ये कहा कि 750 किसान शहीद हुए, 756 जो किसान शहीद हुए, और वो शहीद ऐसे नहीं हुए, वो तड़प तड़प के मरे। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहादुरगढ़ जहाँ वो एजिटेशन के लिए बैठे थे, अपने मक्खी जी जितने मोटे मच्छर हैं वहां पे, लोग बीमार हुए, हेपेटाइटिस हुआ, किडनियां फेल हुई। ये ऐसे हमारे शहीद हुए, और एक भी किसी भी नेता ने, किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने हिम्मत नहीं थी कि संवेदना प्रकट कर दे कि भाई हमें दुख है। क्या तो बताओ भाई। और पड़ोस में मैं कहता हूं कितना भी हमारा किसी से विवाद है, पड़ोस में कोई एक्सपायर हो जाए तो हम जाके संवेदना प्रकट करते हैं, भाई यार बड़ा दुख है, यार बड़ा दुख है। प्रधानमंत्री का बयान आया तो बताओ। तो भाई ये जो लोग हैं, मैं तो इनको नेक्सस मानता हूँ, नेक्सस में अंदर रैकेट है, इनसे बचो। और कोई नेता आए आपके पास, मैं कहता हूँ कोई नेता आए बीजेपी का आए, उसको ऐसे ही मेरी तरह स्वागत करो, बढ़िया मिठाई खुआओ, बढ़िया इज्जत करो, और बिठाने के बाद एक बात पूछो उससे कि आपके विधायक ने 5 साल में हमारे यहाँ क्या काम किया। अधिकार है हमारा, मेरा संवैधानिक अधिकार है पूछने का, और उससे ये पूछो कि अगले 5 साल में क्या काम करोगे। उनके पास एक ही जवाब है, वो बोलेंगे हमने राम मंदिर बना दिया। अरे बावड़े, हमारे घर में राम, हम तो इसकी आई थी तो राम के नाम लेवा, कोई काम को शुरू करते तो। और दूसरी बात बोलेंगे कि हमने गौ रक्षा करी, गौ की रक्षा करते हैं हम लोग, इसीलिए बीजेपी पार्टी है बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और गौ रक्षा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉन्ड के जरिए 1400 करोड़ रुपए बीजेपी ने जो बूचड़ खाने हैं, जो गौ माता को काट के विदेशों में बेचते हैं, 1400 करोड़ रुपए का उन्होंने उससे चंदा लिया है, ऑन रिकॉर्ड है, FIR दर्ज हो गया। हाँ, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग सभी उन चीज़ों से अवेयर हैं, हमें पता है, और हमारे साथ कमजोरी ये है कि हम लोग उनको फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ो ना, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ भाई, बीजेपी पार्टी से पीछे छुड़ाओ, कांग्रेस पार्टी की जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार लेके आओ, और भाई डेवलपमेंट के विकास की बात करेंगे। और साथ में भाई आज आपके भाई अनिल मान को टिकट मिली है कांग्रेस पार्टी से, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके मेरे को विधायक बनाओ, ताकि मेरे हल्के की, मेरी कॉलोनी की, जवाहर नगर की, सभी कॉलोनियों की और सभी हिसार की मैं जो है ना आवाज़ उठा सकूँ। मैं आप लोगों को ये अपील करने के लिए आया हूँ आप लोगों के बीच। एक बात और करने के लिए आया हूँ मैं कि माहौल बहुत अच्छा है, हम घर गुजारे हैं, आज कांग्रेस पार्टी का माहौल है, हवा है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। अगर मैं विधायक बनता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बनता हूँ, तो जो सारे भाई बैठे हैं
किसी भी भाई को कभी भी कोई काम हो सीधा आए मेरे पास, कोई मीडिएटर को लेके मत आए, सीधा आए मेरे पास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके और मेरे बीच कोई आदमी ना हो, कोई बिचौलिया ना हो। यही व्यवस्था चाहिए ना आप लोगों को, यही है ना जी। तो मैं उसी व्यवस्था के लिए है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बात में सारी बात खत्म करता हूं कि आप लोगों के मान सम्मान और काम में कभी नहीं आने दूंगा, भी वादा करके जाता हूं आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई घने सारे वोटा जिता दो, थोड़े वोटा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादा वोट जीतने से प्रमोशन भी हो जाती है, कोई फिती विती भी लग जाती है भाई, समझ गए होगे हैं? हाँ, आवाज दूर तक जाती है, हल्के में बहुत मजबूती है। और मेरा आप लोगों का तो थोड़ा सा 4 फोन घुमाने हो जाएगा, मेरा होगा ना, मेरा काम से निकल जाएगा भाई। क्यों जी, आप लोगों ने 4 फोन घुमाने हैं। और वैसे भी हालात बताता हूँ मैं, क्या है पता नहीं आगे क्या होगा, वो तो देखो गॉड नोस, कि भगवान जानता है क्या होगा। पर जितने भी साथी मेरे आए हुए हैं, मैं गाड़ी में पूछता हूँ क्या चल रहा है, क्या माहौल है, बोले जिससे भी बात करते हैं क्योंकि अनिल मान है भाई, छोटा बच्चा भी बोलता है। तो चलो हमारी 10 साल की मेहनत काम आई। और एक बात और कहता हूँ कि ये 5 साल जो मेरे को विधायकी मिलेगी, ये तो भाई मेरी वाणी की, मेरी बातचीत की, मेरे व्यवहार की मिलेगी। अगले 5 साल जब आऊँगा, अगली बार आऊँगा, तो मैं मेरे काम के नाम के वोट मांगूंगा। और मुझे विश्वास है, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जब तक जीऊंगा, जब तक MLA रहूंगा भाई। हाँ भाई देखो, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हौसले के साथ हमें काम भी करना है। हौसला तो ये है भाई, हम मजबूत हैं, पर जब तक 5 तारीख को 6 बजे तक लास्ट वोट नहीं पड़ जाता, जब तक अपनी मजबूती रखनी है। और किसी परिवार में कोई बाहर गया है, कोई इधर आया हुआ है, कोई वोट रहे ना भाई, मेरी यही मदद है। मैं तो कहता हूँ ये 5 दिन मदद कर दो भाई, 6 दिन बचे, मेरी मदद कर दो, और अगले 20 साल तारी सेवा में ही हो, और कोई काम तो है नहीं भाई। गलत बात तो नहीं बोल रहे। ये 5-7 दिन बंद दे दो, 20 साल बैल की तरह आके जाइए, मैं चले जाऊंगा आके भाई। यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। और लेट आया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वही गाड़ी लेट चल रही है, वही करूँ क्या। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आप।